गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम लोग आज एक कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका जो डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 43, राइट। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग को डाउट आया है। जिस भी पॉइंट पे डाउट है उसको देखेंगे। चलिए लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो आपके सामने अवेलेबल है, आई थिंक स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आपको, होप सो, राइट। एक बार कंफर्म करें, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ नो सर। अभी? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस काफी लंबा है, इसमें सब कुछ है इसमें, लेकिन पार्टिकुलर जो डाउट आपका क्रिएट हुआ है पहले उसको देखेंगे। डाउट है आपको पॉइंट नंबर 5 पे, पॉइंट नंबर 6 पे एंड पॉइंट नंबर 7 पे, राइट। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 5 है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन टू 8500। चलिए थोड़ा सा अंग्रेजी का वर्ड अगर देखोगे, टू का मतलब क्या है, अगर इसको कन्वर्ट करो हिंदी में तो कहता है इन्वेस्टमेंट को गिरा के कहां तक लाना है, 8500 पे। कहां तक? जो भी हो, एक्स हो, वो गिर के हो जाएगा 8500। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? अब देखिए इन्वेस्टमेंट है क्या, बैलेंस शीट में पहले इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 11500 है, यस राइट। 11500 इन्वेस्टमेंट है, तो इसको गिरा के कहां तक लाना है आपको, 8500 से। कितना डिफरेंस होगा अगर बात करें आप, 11500 से घट के 8500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000। अब 3000 जो इन्वेस्टमेंट डाउन होगा उसके लिए क्या बातें होगी, पहले चेक करना होगा क्या इसके रेस्पेक्ट में रिजर्व अवेलेबल है हमारे पास। ऑब्वियसली यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना है, 7500, राइट। तो 7500 का मेरे पास रिजर्व है और मेरा डाउनफॉल हो रहा है वैल्यू 3000, तो क्या उससे वो सफिशिएंट है, एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी 4500 आपका बचता है, तो वो रिजर्व किस में बटना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, पार्टनर में पार्टनर्स। बटेगा, राइट। तो 4000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, रीवैल्यूएशन में तो नहीं, ये रिजर्व का पॉइंट है, तो वहां से जाके उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें आपको किया होगा, राइट। देख रहे हो यहाँ पे, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7500 डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3000 से, जो कि डाउनफॉल हो रहा है। बाकी पुराने सारे पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, राइट। ये डाउट खत्म। यस सर। जब भी रिजर्व है तो रिजर्व का यूटिलाइजेशन करोगे ना। 6 नंबर पॉइंट, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म, entire firm is fixed rupees 10,800 and B share of goodwill be adjusted into account of A and C, who are going to share future profit ratio into 5:3। तो कोई बात नहीं है, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, आपको मालूम है कि गुडविल को हम बुक्स में लेके नहीं आते हैं, तो पूरे फॉर्म का गुडविल कितना वैल्यू हुआ, 10,800। तो ऑब्वियसली बात है, सी जब सॉरी बी जब जा रहा है तो बी का शेयर्स जो है ए और सी ही गेन करेंगे, तो जो भी उनका गेन रेशियो है उसमें से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है आप एक बार चेक करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो क्या माना जाएगा, अगर नहीं दिया होगा तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट। तो यस इनका सर। गेन शेयर और सेक्रीफाइस शेयर पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे 13:11 है। तो ये जो गुडविल का वैल्यू है 10,800, उसको आपको करना है, क्या करोगे, ए के कैपिटल को डेबिट करोगे, सीज के कैपिटल को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसको करोगे, बीज कैपिटल, राइट। क्या बनेगा, ये वो सिचुएशन है जहां पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट। हम गुडविल को रेज वैसे भी नहीं कर सकते, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको रेज तो करना ही नहीं है। तो जो भी आपका 10,800 गुडविल का जो वैल्यू हुआ होगा उसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए 10,800 का 13:11 के रेशियो में देख लीजिए, ये रेशियो निकालने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, आई थिंक नो। 13:11 जो आया है गेन रेशियो, क्या इसमें भी दिक्कत आ रहा है, तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा, नो सर। नहीं। चलिए तो यहाँ पे आपको गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया, ऑब्वियसली बात है
जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका क्रेडिट किया जाएगा और जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट किया जाएगा, राइट। तो 10,800 में फॉर्म शेयर्स गुडविल, ये टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है, गुडविल का टोटल वैल्यू है, राइट। इसमें से जो भी 13:11 में जो 1950 और 1650 आ रहा है उसको एडजस्ट करें। आई थिंक 6 नंबर पॉइंट भी आपको हो जाना चाहिए क्लियर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पॉइंट, that the entire capital of the firm as newly constituted firm fixed at rupees 28,000 between A and C in the proportion of 5:3, actual cash to be brought in or paid off as the case may be। देखो अब इस क्वेश्चन में फॉर्म का नया कैपिटल फिक्स कर दिया गया, कितना? 28,000। अब 28,000 फिक्स कर दिया गया, उसमें ए और सी में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में, तो आप सिंपल सा बात है 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यही इनका कैपिटल रखना है। तो अगर 28,000 को 5:3 यानी कि 5/8, तो 28,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 करें, कितना आता है एक बार? 28,000 28,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 17,500, राइट। तो 17,500 रखना है कैपिटल ए का, तो बैलेंस कितना बचता है? 18। 10,500 बचेगा सी का, राइट। अब देखना पड़ेगा सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इसका कैपिटल कितना है। तो देखिए यहाँ पे सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ए का कैपिटल है 19,650 और इसका 91,150। तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आपको कह रहा है कि जो भी शॉर्टफॉल होगा वो कैश आएगा और ज्यादा होगा वो कैश दे देना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। ये आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है, तो जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। तो 19,650 है, इसको रखना है 17,500, तो बाकी क्या होगा? पेमेंट कर दीजिए 2150 का, बैलेंस शीट फिगर लिखा भी हुआ है आपके बुक में, राइट। इसका 9150 है, इसको रखना है 10,500, तो 1,350 रुपए और ये लाएगा। हो गया कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन भी हो गया आपका। आगे अभी कितने क्वेश्चन और रहते हैं? अभी सर है। अभी है, हाँ चलिए तो बहुत है तो काफी लंबा क्वेश्चन सब भी है। ये क्वेश्चन को करने में हम ये आशा करते हैं कि आपको हाफ एन आवर तो कम से कम लगता ही होगा। यस क्वेश्चन का लेंथ भी देख सर। लीजिए, तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से बहुत भागा भागी करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस करना जरूरी है ताकि प्रैक्टिस, फर्स्ट टाइम का प्रैक्टिस भी मायने बहुत रखता है ना। तो जितना समय है ये आप कर सकते हो कि आप जो 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो उसको 4 घंटा में कन्वर्ट करो, ये करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन कर लिया आज के लिए काफी है, पेट भर गया हो गया, तो फिर ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, जितना करोगे क्वेश्चन उतना से आपका क्लियरेंस और बढ़ते जाएगा। हालांकि अभी आज जो भी आपने सवाल पूछा ये बहुत बड़ा डाउट नहीं था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये सब भी हो जाता। फिर भी आपने पूछा, हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और कोई है डाउट तो बताइए। नो सर। नहीं है, चलिए तो कोई डाउट हो तो एडवांस में शेयर करिए, है ना। कल शनिवार है, कल भी क्लास कर सकते हैं आप लोग। संडे को रक्षाबंधन है, तो संडे तो वैसे भी ऑफ होता है। हाँ, मंडे को अगर हरासमेंट रहेगा, रक्षाबंधन में बहुत सारे पैसे अगर खर्च हो जाएंगे, तो अगर सैड मूवमेंट में हो तो मंडे को अगर नहीं करना हो तो देखा जाएगा। चलिए कल का क्लास तो करते हैं फिलहाल, ठीक है जी। डाउट नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। चलो ओके, गुड डे।